ओम शांति। आज 25 अगस्त 2021 विशेष रूप से हमारे प्यारे प्रकाश मणि दादी जी का स्मृति दिन है। उसकी यादगार में हम यज्ञ के वत्स अपने अपने सेवा केंद्र पर उनका गुणगान करते हैं और उनका विशेषता हम धारणा करते हैं। तो आज भी बाबा ने वरदान में भी यही कहा है कि कैसे प्रकाश मणि दादी जी ने ब्रह्मा बाबा व्यक्त होने के बाद यज्ञ को कैसे हैंडल किया, कैसे चलाया। तो उसके आधार पर ही आज के वरदान है। आज का वरदान साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। हर आत्मा यही चाहता है, आत्मा जो कर्म करता है वो कर्म का फल सफल हो। ज्ञान के आधार पर हम जानते हैं हमारे कर्म संगम युग में ही सफल होता है। सतयुग त्रेता युग में उसको बाबा कहते हैं संगम युग में सफल है सुकर्म, सतयुग त्रेता युग में अकर्म, द्वापर कल युग में विकर्म। अभी का सफलता का फल हम सतयुग त्रेता युग में अनुभव करते हैं। तो सफल होने का बीज सीड कहां से स्टार्ट होता है? कर्म का स्टार्टिंग है संकल्प, संकल्प करना। तो बाबा कहते उस समय से ही साकार और निराकार बाप को साथ में रखो, आगे रखो। जैसे लौकिक में भी क्या होता था, जब अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली रहता था तो जो कुछ भी कर्म करना है, घर का जो मुखिया है, मालिक है, उनको पूछकर हर कर्म करना पड़ता था। तो ऐसे ही कर्म के स्टार्टिंग में ही हमें बाप दादा के आगे रखना है और बाप दादा को आगे रखना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने मनमत से परमत से कर्म करते हैं। कर्म सभी होने के बाद जब फल निकलता है, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आता है, तब बाबा को कहते हैं बाबा ऐसा हो गया ना, मुझे अभी हेल्प करो। ठीक है, इसलिए बाबा कह रहे हैं बच्चे क्या करना है, स्टार्टिंग से ही आपको बाबा को आगे रखना है। बाबा कितना सुंदर बात कहते हैं, बाप दादा को आगे रखना है और सफलता मूर्त बनना है। आपके आगे रखो, सिर्फ आप इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। बाकी का जो भी कर्म है बाप दादा करेगा, कर्म बाबा करेगा, मूर्ति इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। जैसे लौकिक में भी टेंपल में मूर्ति के आगे भगत लोग आते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं मन से, मुख से तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन उनका ख्वाहिश कंप्लीट होता है, इसलिए बार बार वो टेंपल में आते हैं। उनका इच्छा पूर्ण नहीं होता था तो वो क्यों आते थे? तो इच्छा पूर्ण करने वाला कौन? या ब्राह्मण या पुजारी? कौन? मूर्ति। अभी बताइए, मूर्ति जड़ है या चैतन्य है? भले वो लकड़ी का हो, भले लोहे का हो, भले वो गोल्ड का हो, जो भी हो,
या मट्टी का हो, जो भी है वो जड़ है। हम जानते हैं जड़ कुछ कर्म नहीं कर सकता है, जड़ सिर्फ एक साधन है। लेकिन आगे जो दर्शन करने के लिए भगत लोग आते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ पूछते हैं, उनका मनोकामना कंप्लीट होता है ना। इसका मतलब किसी ने वो कर्म किया है इसलिए फल मिला है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले में आपके लिए टाइम देता हूं, उसके बाद मैं भक्तों का इच्छा पूर्ण करने के लिए जाता हूं। तो बाबा ने यहाँ ये कहा बच्चे जब आप मूर्ति बनते हो, साधन बनते हो, जड़ इंस्ट्रूमेंट बनते हो, अपने मन को इतना भगवान के ऊपर न्यौछावर कर देते हो, तब आपके सामने जो है बाप दादा वो कर्म करेंगे। तब ही आपका कर्म संकल्प से ही, उसके बाद कर्मेंद्रियों को लेना, संस्कार में ज्ञान को लेना, कर्म करना, कर्म का फल लाना, वो तो लंबा प्रोसेस है। लेकिन स्टार्टिंग से ही ये विधि अपनाओ। जैसे कि कुरुक्षेत्र में युद्ध स्टार्ट होने से पहले ही क्या किया, अर्जुन के रथ में श्री कृष्ण जी बैठे थे। इसलिए देखिए महाभारत ऐसा लिखा गया है, श्री कृष्ण जी को युद्ध में इनविटेशन करने के लिए भी अर्जुन ही जाता है। तो ऐसे ही यहां दिन से स्टार्टिंग से ही, संकल्प के आरंभ से ही आपको क्या करना है, बाप दादा को आगे रखना है, समर्पण करना है। बाबा ऐसे हैं, आप करो, क्या करें। जैसे अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में आपस में रूरिहान चलता है, तो वैसे ही हर कर्म में हम बाप दादा के साथ भले आगे रखो, श्रीमत लो, बातचीत करो, नहीं तो भगवान से कर्म कराओ। तब क्या होगा, आप सफलता मूर्त बन जाएंगे। इसका मतलब, तो इस वरदान का विधि क्या है, भगवान बहुत सुंदर है। देखिए आपके आगे आटा रहता है, शक्कर रहता है, इलायची रहता है, घी रहता है, बाजू में मैसूर पाक भी रहता है। रॉ मटेरियल भी है, फिनिश्ड प्रोडक्ट भी है। लेकिन रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने का विधि लिखा हुआ नहीं रहता है, वो सीक्रेट रहता है। भले लिखा हुआ है तो भी आप यथार्थ उसको अप्लीकेशन नहीं करेंगे तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मैसूर पाक नहीं आएगा। तो वैसे ही उस वरदान में विधि छुपा हुआ रहता है, उसको जानना बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं बच्चे हर कर्म मेरे से कराओ, ऐसे समझो बाबा आपके भ्रकुटी में आकर बैठे हैं और हर कर्म बाबा कर रहा है। बस उस बाबा का वो प्रेजेंस का अनुभव करते चलो। जैसे एक माँ घर में रसोई में कुछ काम कर रही है, हॉल में बच्चे आपस में 2-3 बच्चे हैं, घर में झगड़ा कर रहे हैं, घर का बेल दबाया, बेल ऑन हो गया, बच्चे को कहती है माँ कोई आए हैं, डोर ओपन करो। डोर ओपन बच्चों ने किया, उसके बाद बच्चों का मुंह चुप हो गया, कोई कुछ भी बात नहीं कर रहा है। इससे माँ को पता चलता है घर में मेरा पति आ गए हैं। देखने का जरूरत तो नहीं है, वो वायुमंडल से ही पता चलेगा कि घर में पति आ गए हैं। भले वो आकर बाथरूम में गए हैं या बेडरूम में गए, जहां भी गए हैं, बच्चे चुप है, इसका मतलब उनका बाप अभी घर में किसी ना किसी जगह पर है। ये अनुभव है उस माता का, उस स्त्री का। तो वैसे ही आपके जो मन में बाबा है, तो बाबा में जो गुण है ना, शांति का, वो एहसास होता रहता है। तो मूर्त बन जाओ और उस सफलता का, सुख का अनुभव करते चलो। तो बाबा दिन ब दिन हम लोगों को इतना डिटैच करा रहा है। दादी भी क्या कहती थी, बाप दादा कर रहा है, करान करावनहार बाबा है, हम तो एक इंस्ट्रूमेंट है। तो ब्रह्मा बाबा के आगे सिर्फ एक बाप थे और दादी के आगे 2 बाप थे, साकार और निराकार। ऐसे ही अभी आपको 2 बाप को साथ में रखकर
हर कर्म करो, तब हर कर्म में आपको क्या मिलेगा? विजय मिलेगा। लेकिन हर विजय में आपको पक्का मालूम रहना चाहिए, इस कर्म में मेरा पार्टिसिपेशन मूर्त, इंस्ट्रूमेंट, जड़। कर्म किसने किया? बाबा ने किया, इसलिए मुझे ये अनुभव हुआ। आपको कैसे अनुभव हुआ? क्योंकि कर्म के फल के साथ मैं कनेक्टेड हूं, और जिस व्यक्ति मेरे साथ में है, मेरे घर में है, उनका अनुभव मुझे हो रहा है। इसके आधार पर मुझे पता चल रहा है कि ये कर्म सफल होगा। तो स्टार्टिंग से एंड तक सिर्फ बाबा के स्मृति में आप रहो। जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, ऐसे ही निराकार और साकार भाव दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। शरीर के बिना आत्मा कर्म नहीं कर सकती है, आत्मा के बिना शरीर कर्म नहीं कर सकता है। तो एक दूसरे के लिए जैसे डिपेंडेंट है, ऐसे ही इस सेकंड से आत्मा शरीर को त्याग करने तक आपको बाप दादा को साथ में रखना है, उनको आगे रखना है। लौकिक पति है ना, कभी कभी बिजनेस में जा सकते हैं, टूर में जा सकते हैं, हॉस्पिटल में जा सकते हैं, ऑफिस में जा सकते हैं, लेकिन ये अलौकिक पति जब तक आप अपने साथ में रखेंगे तब तक वो आपके साथ में ही रहेगा। तब आपको सफलता मूर्त का फीलिंग आने लगेगा। क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख हैं तो जरूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे। यहाँ और एक सीक्रेट बाबा ने बताया, बाप दादा आपके सम्मुख हैं, माना आप पीछे आ जाओ, बाप दादा को आगे रखो। बाबा का सीक्रेट बहुत कुछ रहता है। आपके आगे कौन आ गया? बाप दादा आ गया। तो मन के बाजू में कौन आ गया? बाप दादा। मन तन धन कौन यूज करता है? बाप दादा यूज करता है। अर्जुन के रथ में कौन बैठे थे? कृष्ण जी बैठे थे। उनके आगे क्या थे? 5 अश्व थे। तो अश्व को कौन संभाल रहे थे? कृष्ण जी संभाल रहे थे। रथ में कौन बैठे थे? अर्जुन बैठे थे। रथ को कहाँ जाना है कौन कहता था? जो कृष्ण जी जो अच्छा लगते थे, जहां जाना था वो वहां लेकर जाते थे। अर्जुन ने कभी भी श्री कृष्ण जी को ये नहीं कहा इस तरफ रथ को लेकर जाइएगा। तो ऐसे ही ये 5 जो कर्मेंद्रिय है ना, सूक्ष्म सहित स्थूल कर्मेंद्रिय भगवान के हाथ में रख दो और उनको आगे रखो। जब कर्मेंद्रिय उनके हाथ में है तो अर्जुन कैसे रथ चलाएगा? रथ चलाने के लिए घोड़ा चाहिए ना, घोड़ा का तो सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? कृष्ण के हाथ में है। तो कौन चलाएगा? तो ये सभी किसका यादगार है? आपका ही यादगार है ना। तो बच्चे के बाबा कहते बच्चे अभी कुरुक्षेत्र का समय आ गया है, अंतिम समय आ गया है, युद्ध के लिए सब रेडी हैं, इसलिए अभी इस विधान को धारणा करो। तब क्या होगा? भले कौरव लोगों के साथ ज्यादा लोग हैं, लेकिन अर्जुन को गारंटी था, निर्भया था, निश्चय था कि हमारे साथ धर्म है, स्वतः भगवान है। तो ऐसे ही जब ऐसी आप कर्म करने लगेंगे, जो भी कर्म होगा बाबा कर रहे हैं, तो असफलता होने का चांस ही नहीं है। इससे समय और संकल्प की बचत होगी। समय संकल्प क्यों जा रहा है? ऐसा हो गया तो, ऐसा नहीं हुआ तो, ये कर्म के फल ऐसा आ गया तो, इसमें हम ज्यादा सोचते हैं। तो बार 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 इस विधि से अपनाने से आपको ये अनुभव होगा कि भगवान कर्म कर रहा है तो एंड रिजल्ट आज नहीं तो कल, 1 महीने के बाद उसमें 100% सफलता समाया हुआ रहता है। ये अनुभव आपके साथ रहना चाहिए, सिर्फ भाषण नहीं करना चाहिए, अनुभव आपके साथ रहना चाहिए। तब आपको ज्यादा क्यों, क्या, कब, कैसे, राइट, रॉन्ग, ठीक, गलत, क्वेश्चन मार्क, कहाँ करके कौवा मन में नहीं आएगा। मन होली और उसके रूप में शांत रहेगा, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा।
इसके लिए विधि क्या है? बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बस जो हो रहा है एग्जैक्ट एक्यूरेट ड्रामा के अनुसार परफेक्ट हो रहा है। इस स्मृति में रहो। और भ्रकुटी में आत्मा की जगह पर बाप बैठे हैं, आप पीछे हट गए हैं। इस विधि को प्रैक्टिस करते जाइएगा। भले आपको सारे वरदान याद नहीं है, लेकिन ये विधि को अभी बाबा बोलते ही प्रैक्टिस कीजिएगा। मन को यहां रखिएगा, भ्रकुटी में मेरा मन गया, बाबा वहां बैठे, सब कुछ करने का जिम्मेवारी आपका हो गया है। मुझे सिर्फ सफलता का, फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, भगत कुछ लोग पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं, रो रहे हैं, गायन कर रहे हैं, और कुछ आइटम्स लेकर आ रहे हैं, फूल, फल, गहने, बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो साधन सभी किसके ऊपर जाता है? मूर्ति के ऊपर। वो फल किसको मिलता है? मूर्ति को मिलता है, लेकिन मूर्ति को मालूम ही नहीं है कि क्या भगवान ने दिया है, इसलिए वो फूल लेकर आए हैं, फल लेकर आए हैं। क्यों वो गहने मेरे में पहना रहे हैं, इतना बड़ा टेम्पल क्यों बनवा रहे हैं, मूर्ति को मालूम है ही नहीं। लेकिन मूर्ति द्वारा भगवान ने उनका इच्छा पूर्ण करने के कारण वो लाकर देते हैं मूर्ति को। तो फल किसको मिलेगा? मूर्ति को। तो जो फल है सिर्फ उसका अनुभव करते चलो, बाकी कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। इसलिए जो भी सेवा करते हैं हमें, ईश्वरीय सेवा, यज्ञ का सेवा, तो हम बाबा को कहते, बाबा देखो आपका यज्ञ है, आपने सेवा किया है, आपने योग किया है, आपने दिया है, तो आपको आ गया है, बस मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो बाबा कहते हैं त्याग का भी त्याग करो, समय संकल्प सहित कर्म का फल का भी त्याग करो। तो इस वरदान में बाबा कहते हैं सफलता का अनुभव करो, लेकिन नेक्स्ट स्टेज है उस सफलता का भी त्याग करते चलो। लेकिन वो त्याग नहीं है, वो भविष्य के लिए सेविंग हो जाएगा। स्लोगन, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। किसी के साथ रूहानी स्नेह रखो, स्थूल लेना देना जितना होता है उतना कम करो। माना व्हाट्सएप मैसेजेस, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, राखी, गिफ्ट, जो भी देना है वो क्या करो? कम करो। लेकिन रूहानी जो स्नेह है ना, उससे जो संपत्ति है सबसे अधिक मूल्यवान है। देखिए सिर्फ संगम युग में हम बाबा के साथ फ्रेंडशिप रखते हैं, जितना भी बाबा देते हैं तो 5000 साल तक वो संपत्ति रहेगा। लेकिन आज स्थूल में आप जो भी देते हैं यज्ञ की किसी आत्मा को, जिनको भी स्थूल या सूक्ष्म, कितना समय तक रहेगा? राइट, दे दीजिए, लेकिन उसके पीछे रूहानी स्नेह रहना चाहिए। क्या चीज देते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रैक्टिकल एक एग्जांपल, एक बार बाप दादा माउंट आबू में बैठे थे, तब एक बूढ़ी बूढ़ी माता ने एक पपीता को लेकर आ गए। बड़ा पपीता था, पहले जो पपीता बना था बूढ़ी माता ने बहुत परिश्रम करके वो बनाया था, तो पहले बाबा को खिलाएंगे करके वो लेकर आ गए। लेकर आ गई तो बाबा ने कहा, बच्ची कहाँ से आई हो? यहाँ से। क्या लेकर आई हो? बाबा यूजुअली क्या करता था, जो भी आता था भंडारे में दे देते थे। तो बाबा ने कहा, बच्ची क्या लेकर आए? बाबा आपके लिए मैंने पपीता लेकर आ गई। ठीक है बच्चे, आप ही मुझे खिलाओ। वो माता को इतना खुश हो गई, इतना बड़ा पपीता था, काटा और बाबा को देने लगे। तो बाबा इतना प्यार से खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, इतना स्वीट है। तो वो सोच रही थी बाबा मुझे खिलाएगा, बाबा मुझे दे देगा। बच्ची बहुत अच्छा है, इतना स्वीट मैंने कभी खाया ही नहीं है। तो लास्ट एक छोटा सा पीस बचा हुआ था। तब ये माता जी को इच्छा कंट्रोल करने को नहीं हुआ, बाबा मुझे ये पीस तो चाहिए, मुझे खाना है आपके प्रसाद के रूप में। तो बाबा ने कहा ठीक है। बाबा ने एक बार कहा, नहीं नहीं बच्चों, मुझे बहुत भूख है, दे दो। नहीं नहीं मुझे चाहिए। तो खाई, तब देखा वो तो इतना कड़वा था, इतना कड़वा था। अभी सोचिए ये बाबा हमको क्या सिखाते हैं। बच्चे आप जितना भी रूहानी प्यार से भले कड़वे पपीता लेकर आ गए हो, लेकिन मैंने रूहानी प्यार के कारण उसको स्वीट समझकर खा लिया।
प्यार इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके पीछे शो नहीं, स्थूल शो नहीं, ठीक है। और एक बार एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल बताएंगे। एक बार बाप दादा माना ब्रह्मा बाबा एक जगह पर बैठे थे झूले पर, तो मम्मा भी थी और निर्वैर भाई भी थे। एक बड़े एक स्टील के बर्तन में एक कुछ आइटम लेकर बैठे थे बाबा, और बाजू में एक स्टील के ग्लास में कुछ पी रहे थे, जैसे कि आम का रस रहता है या फ्रूट्स का रस रहता है, ऐसे सिप सिप करके बाबा क्या कर रहे थे, पी रहे थे। तो उस समय तो निर्वैर भाई बहुत छोटे थे, उन्होंने देखा बाबा कुछ पी रहा है फ्रूट जूस, उनको अच्छा ऐसा लगा कि मुझे भी चाहिए। तो डायरेक्टली बाप को तो नहीं बोल सकते हैं ना, तो उन्होंने क्या किया, मम्मा के पास गई और मम्मा को कहा, मम्मा बाबा कुछ पी रहे हैं, मुझे चाहिए। इसे लौकिक में भी आप जानते हैं, जब डायरेक्टली पिताजी को नहीं पूछ सकते तो मम्मा को इन्फ्लुएंस, माना माँ को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, आगे भेजना पड़ता है। तो डांटना है तो मम्मा ले ले, माना माँ ले ले, मिले तो मम्मा द्वारा मिले, ठीक है। तो मम्मा ने जाकर बताया बाबा को, तो बाबा ने कहा ठीक है मैं देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन जितना भी है वो सभी खाली करना है, ठीक है। तो उनको कहो ग्लास लेकर आने के लिए। तो निर्वैर भाई अंदर गए, बड़ा ग्लास लेकर आ गए। तो बाबा कहता है बच्चे कितना चाहिए, फुल ग्लास चाहिए, पिएगा ना, जरूर पियूंगा बाबा। तो फुल ग्लास बाबा ने जूस दिया और निर्वैर भाई ने मुंह में डाला। वो तो क्या था, इतना कड़वा था कि बाबा को शुगर था, इसलिए वो जूस बाबा पी रहे थे। इतना कड़वा था, मुख में डालते ही निर्वैर भाई को ऐसा लगा। तो निर्वैर भाई ने कहा बाबा सॉरी, मुझे ये जूस नहीं चाहिए, लेकिन मैंने पहले आपसे वादा लिया था ना, फुल जूस पीना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मम्मा ने कहा बाबा उनको माफ कर दो। तो बाबा ने कहा बच्चे दोबारा कभी भी कुछ मांगना नहीं है, ड्रामा में जो मिलता है उसे आपको एक्सेप्ट करना है। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा प्यार का न्योछावर पंथा उनमें, जो भी लेते थे इतना प्यार से वो स्वीकार करते थे, शरीर के इंद्रियों के ऊपर उनको इतना कंट्रोलिंग पावर था। अभी सोच लीजिए, जीव के ऊपर उनको इतना कंट्रोलिंग पावर है, क्या मन के ऊपर कंट्रोलिंग पावर नहीं रह सकता है क्या उनके ऊपर, है ना। तो ऐसे हमको बनना है तो बाप दादा को आगे रखना पड़ता है। इसलिए आज बाबा स्लोगन में कहते हैं, रूहानी स्नेह की संपत्ति इतना पावरफुल है, परमानेंटली उस आत्मा को वो रूहानी प्यार याद आता है। आज भी माउंट आबू में जो वीआईपी लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं, वहां का शांति कितना गहराई है, वो काफी भूल जाते हैं, स्थूल चीजें भूल जाते हैं। इसलिए जितना भी होता है ईश्वरीय परिवार वालों को, मनुष्य आत्माओं को रूहानी प्यार देते चलो, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।